हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, 7 मई को नीट 2023 का आपका एग्ज़ाम है। बच्चों, आपके एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी आ चुका है और उम्मीद है आपका एग्ज़ाम कौन से इंस्टीट्यूट में आपको देना है, यानी कहाँ पर आपका सेंटर गया है, आपने नीट की ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर देख लिया होगा। बच्चों, एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी घबराहट होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहीं कोई जल्दबाजी में हड़बड़ी में हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो हाँ बच्चों, मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपका अपना अंकित सर इस वीडियो में सारी बातें आपको बताऊंगा। एडमिट कार्ड की डिटेल्स बताऊंगा, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है मुख्य तौर पर। तो सबसे पहले बच्चों, बात नंबर 1 ये है कि आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, या आपने नहीं भी करा है तो कोशिश करिए एडमिट कार्ड जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट के दिन ही या 7 तारीख के मॉर्निंग तक पेंडिंग मत रखिए। पता चला आप सुबह 7 बजे हड़बड़ा रहे हैं कि अभी तो एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं किया और एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक। क्योंकि कई बच्चे अक्सर ऐसा देखा गया, सेंटर तो देख लेते हैं और पता चला एकदम एक्साइटेड हो गए कि अरे यार हमारा सेंटर तो पास में गया है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर की बात है और एडमिट कार्ड तो हम उसी दिन सुबह डाउनलोड कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ही मत करिए। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो कोशिश करिए प्रायोरिटी पर लीजिए, ये आपके भविष्य का सवाल है, उसको अभी डाउनलोड कर लीजिए। तो बच्चों, जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपके एडमिट कार्ड में 3 पेजेस हैं, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज, ठीक। अब आपको अपना एडमिट कार्ड अगर एग्जाम सेंटर पर ले जाना है तो ऑफकोर्स इसका प्रिंट कराना पड़ेगा। एक सवाल यहां पर जनरेट होता है, वो सवाल ये है कि सर क्या सभी पेजेस का प्रिंट आउट ले जाना है? जी हाँ, इसका उत्तर है यानी कंप्लीट एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, यानी कंप्लीट एडमिट कार्ड हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको ले जाना है एग्जाम सेंटर पर, यानी आपके पास तीनों पेजेस होने चाहिए। यहीं पर एक और सवाल आपके मन में आना चाहिए, या बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सर अगर प्रिंट आउट ले जाना है तो प्रिंट आउट तो कलर्ड भी हो सकता, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, अब मैं कौन सा प्रिंट आउट ले जाऊं? बच्चों, बात यह है कि कलर्ड प्रिंट आउट की विजिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती, तो प्रयास करिए कि आप कलर्ड प्रिंट आउट ही अपने एग्जाम सेंटर पर ले जाएं। तो अब तक 2 बातें मैंने आपको बताई, एक तो कंप्लीट तीनों पेजेस आपको कैरी करने हैं एग्जाम सेंटर पर, और कलर्ड प्रिंट आउट ले जाइए क्योंकि कलर्ड प्रिंट आउट की विजिबिलिटी और उसकी ज़्यादा बेटर होती है। अब बात यह है सर इसकी कितनी कॉपी निकलवाएं? तो अगला सवाल के जवाब ये है कि कितनी कॉपी निकलवाएं का जवाब ये है कि बेटा इसकी 1 से ज़्यादा कॉपी निकलवा लें। 1 कॉपी तो आपको एग्जाम सेंटर पर ले ही जानी है उस दिन, और 1 कॉपी अपने घर में रख लें सेफली, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हो सकता है आपको काउंसलिंग के दौरान एडमिट कार्ड दिखाना पड़े, तो बेटा एडमिट कार्ड रख लें। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद एनटीए की वेबसाइट से जो ये एडमिट कार्ड डाउनलोड वाला लिंक है, ये लिंक गायब हो जाए। अब आपने इस वाली कॉपी को मिस कर दिया और नीट की वेबसाइट पर या एनटीए की वेबसाइट पर जो डाउनलोड वाला लिंक था वो भी गायब हो चुका। तो कुल मिला के सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास नहीं है, हार्ड कॉपी भी आपके पास नहीं है, और अब आपका सिलेक्शन होता है और काउंसलिंग के समय आपको एडमिट कार्ड प्रोड्यूस करना है, तो आप कहाँ से प्रस्तुत करेंगे? समझ रहे हैं बात? तो कोशिश करिए 1 से ज़्यादा सेट्स प्रिंट करिए। 1 सेट तो आपको एग्जाम पर ले ही जाना है और दूसरा घर में एकदम सेफली अपने डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल में लगाकर रख लीजिए, वो आपके फ्यूचर यूज में काम आएगा। तो अब तक मुख्य बातें, तीनों पेजेस का प्रिंट ले जाना है, सभी का कलर ले जाना है, 1 से ज़्यादा सेट को निकलवाइए और 1 सेट घर में रख लीजिए, वो आपके फ्यूचर यूज में काम आएगा। अब जब बच्चों आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कराएंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 पेजेस हैं। मैंने एक बच्चे के तीनों पेजेस यहाँ पर लगा लिए हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि आपको एग्जाम देने जाने से पहले कि क्या क्या करना है। बच्चों, ये जो फर्स्ट पेज है आपके एडमिट कार्ड का, इसमें 2 चीज़ें हैं। जो आपके एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपकी पर्सनल डिटेल्स जो कि पहले से लिखी हुई रहेंगी, कैंडिडेट्स नेम, कैंडिडेट के फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, कैटेगरी, बाकी सब कुछ, ये सब पहले से चीज़ें लिखे रहेंगी, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये सब कुछ लिखा रहेगा। तो पहले हाफ में तो ये है। दूसरा टेस्ट डिटेल्स, यानी आपको टेस्ट कहाँ पर देना है, आपने कौन सी लैंग्वेज चूज करी है, एग्जामिनेशन डेट 7 मई है, एग्जामिनेशन का टाइम क्या है और ये सेंटर कहाँ पर है, उसका एड्रेस वगैरह लिखा रहेगा। चूंकि ये किसी बच्चे की पर्सनल डिटेल्स थी तो मैंने यहाँ पर हाइड कर दी हैं, ठीक है, इसलिए आपको क्लियरली दिख नहीं रही। अब सेकंड पेज के पहले इसी पेज के दूसरे हाफ में यहाँ पर एक हेडिंग पड़ी हुई है, देखिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग, ठीक।
अब अंडरटेकिंग में आपको क्या करना है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए। यहां पर 3 बॉक्सेस या 3 ब्लैंक स्पेसेस वैकेंट छूटी हुई हैं। पहले में लिखा हुआ है कैंडिडेट्स फोटो, यहां पर आपको अपनी फोटो पेस्ट करनी है, ठीक। और बहुत खास बात देखिए, लिखा है सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। जी हां, अरे तुमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म में अपने जो फोटो तुमने यूज करी थी वही फोटो यहां पर लगानी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई दूसरी फोटो नहीं लगानी है, समझ रहे हो। फिर से रिपीट कर देते हैं, अरे तुमने किसी नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, तो जो फोटो यूज करी थी वही फोटो यहां पर यूज करनी है, ठीक। और ये काम, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये काम आपको सेंटर पर जाने से पहले ही कर लेना है, यानी ये काम घर पर ही कर लेना है। यहां पर साफ लिखा हुआ है दिस फोटो इज टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी सेंटर के लिए इंतजार मत करें, घर पर ही यहां पर एक फोटो चिपका ले अपनी। दूसरी बात, दूसरा बॉक्स बना हुआ है कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, बाएं हाथ का लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी ये काम भी पहले से ही आपको घर पर कर लेना है, सेंटर पर जाने का इंतजार मत करें। तीसरा बॉक्स यहां पर लिखा हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सिग्नेचर आपको घर पर नहीं करने, और यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली, यानी एग्जाम के दिन, और वो भी आपके इन्विजिलेटर के सामने ही आपको ये साइन करना है। तो पहले पेज पर 3 बॉक्सेस खाली हुए थे, 3 बॉक्सेस खाली थे पहले से, उसमें से पहले बॉक्स में फोटो पेस्ट करनी है, अभी कर लीजिए। दूसरे बॉक्स में क्या करना है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन भी अभी लगा लीजिए, उस दिन का इंतजार मत करिए। और तीसरे को अभी खाली छोड़ दीजिए, यानी मोटा मोटा बात यह है, इसको अभी ब्लैंक लेफ्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसे ही खाली रखना है, अभी खाली रखिए इसको, एग्जाम के दिन खाली रखना है। एग्जाम के दिन इन्विजिलेटर के सामने हम इसको साइन कर लेंगे, ठीक। तो फर्स्ट पेज में इतना था आपके लिए काम करने के लिए। अब आते बच्चों सेकंड पेज पर। आपके सेकंड पेज पर क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि सेकंड पेज पे आपको एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो चिपकानी है। पहले जो आपने फोटो चिपकाई थी फर्स्ट पेज में वो पासपोर्ट साइज फोटो थी, सेकंड पेज में आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो चिपकानी है। अब बच्चे बहुत कमेंट पूछते हैं सर ये पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड क्या अंतर है। बच्चों, पोस्ट कार्ड साइज फोटो पासपोर्ट साइज फोटो से जनरली थोड़ी बड़ी होती है, यानी ये जो लिखा है ना पोस्ट कार्ड साइज फोटो, ये जो लिखा है पोस्ट कार्ड साइज फोटो, पोस्ट कार्ड, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता पासपोर्ट से। चलिए सर आपने बता दिया कि इसका साइज बड़ा होता, लेकिन साइज कितना होता, देखिए यहां पर बच्चों मेंशन है कि क्या साइज होता। देखिए लिखा है 4x6, यानी 4 इंचेस इंटू 6 इंचेस साइज लिखा हुआ है। तो भाई दूसरे पेज में आपको करने के लिए काम यह है कि यहां पर पोस्ट कार्ड साइज फोटो पेस्ट कर रहे हैं। पोस्ट कार्ड साइज फोटो मैंने बताया पासपोर्ट साइज फोटो से जनरली थोड़ा बड़ी होती। क्या साइज होगा सर, तो 4 इंचेस इंटू 6 इंचेस का कलर्ड फोटोग्राफ, और ये भी काम बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी अभी कर लीजिए, सेंटर पर जाने का इंतजार मत करिए, इसको आप अभी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये फोटो वही होनी चाहिए जो आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एफिक्स करी थी, यानी सेम फोटो फिर से उसका बड़ा साइज, जो आपने नीट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो भाई कोई फोटो यूज करी होगी, वही फोटो उसका बड़ा साइज, और क्या साइज, वो ये साइज है जो यहां पर पेस्ट करना है, ठीक। अब बाकी यहां पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये सब लिखा हुआ है, कैंडिडेट सिग्नेचर और इन्विजिलेटर सिग्नेचर। भाई इन्विजिलेटर का सिग्नेचर तुम कैसे कर सकते हो, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, तुम इन्विजिलेटर तो हो नहीं, तो इन्विजिलेटर का सिग्नेचर छोड़ दो, जो इन्विजिलेटर होगा वो ना करेगा यार। अब यहां पर लिखा हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर, तो देखो क्या लिखा है, टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली, यानी अभी मत करें, साइन आपको उसी दिन 7 तारीख को करना है, और वो भी इन्विजिलेटर के सामने जब आप एग्जाम दे रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो अब इसमें आपको इतना ही करना है। क्या ये बात क्लियर हो गई भाई, ठीक। तो अभी आपको यहां पर क्या करना है, साइन नहीं करना है, और इन्विजिलेटर का साइन तो इन्विजिलेटर खुद करेगा ही, मोटा मोटा आपको सेकंड पेज पर ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो चिपका लेनी है, ठीक। अच्छा यहां पर एक बात और लिखी हुई है, द कैंडिडेट इज टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन लेफ्ट साइड। अक्रॉस मतलब फोटो को पार करता हुआ साइन,
आप लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, और जो आपका इन्विजिलेटर होगा वो यही काम करेगा, बस राइट साइड में। लिखा है द इन्विजिलेटर शुड शाइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ऑन द राइट साइड, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये मोटे मोटे दो काम करने हैं। अब बच्चों बढ़ते हैं आपके थर्ड पेज की ओर। बच्चों थर्ड पेज में बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, यानी क्या क्या आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है, क्या आपको ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, ये बातें बताई हुई हैं। मैंने एक पेपर पर नोट कर ली हैं ये बातें, अब मैं आपको बताता हूं, तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि सर डॉक्यूमेंट के रूप में हमें क्या क्या करना है, कैरी करना है। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, करीब 22 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 22 पॉइंट्स को समरी में शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो और आप इजीली कर पाएँ। बाकी हाँ भाई, आपका फ्यूचर है और आपको एग्जाम देना है, बाकी हम लोग तो आपकी मदद करने के लिए हैं ही, तो कोशिश करिए एक बार पढ़ भी लीजिएगा। वैसे मैंने ध्यान से पढ़ा है, अगर कोई नई बात मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप भी करिएगा, अगर मुझसे कोई बात मिस हुई हो, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और कोई बात मुझसे भी मिस हो सकती है। तो सबसे पहले तो बच्चों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड के, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एडमिट कार्ड के तीनों पेजेस। फिर आप पूछेंगे कलर्ड, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट। कलर्ड रखिए, क्योंकि कलर्ड या प्रिंट आउट की विजिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती। और यहीं पर फिर वो पुरानी बात कि एक सेट अपने घर पर सेफ रख लें। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको कैरी करना है, दैट इज वैलिड आईडी प्रूफ। एक ऐसा आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट के द्वारा इशूड हो और उसमें आपकी फोटो क्लियरली विजिबल हो। सर हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वो कैरी कर लीजिए। अगर आपके पास अपना आधार कार्ड है, भैया आधार कार्ड सभी का होता है, होगा ही आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं गवर्नमेंट के द्वारा इशूड कोई ऐसा प्रूफ है, आईडी प्रूफ, जिसमें आपकी फोटो क्लियर साफ साफ दिख रही है, उसको आप यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़ बच्चों, लगभग 2 या 3 पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ कैरी करनी है एग्जाम के लिए। पासपोर्ट साइज फोटो याद रहे वही होनी चाहिए जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज करी थी, या जो फोटो आप पेस्ट कर रहे हो। ठीक, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वो फोटो हमारे पास नहीं है, तो भाई उस फोटो को निकलवाइए। अगर निकलवाने में कुछ प्रॉब्लम है तो जो कपड़े आपने उस फोटो में पहने थे वही कपड़े पहन के एक बार फिर खिंचवा सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो 2-3 फोटो क्यों बच्चों? वैसे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको एक की ही जरूरत होती है, पर 2-3 फोटो अपने पास रख लें, या एक आध फोटो अपने घर में भी एक्स्ट्रा रख लें, क्योंकि काउंसलिंग में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो काउंसलिंग में भी आपको सेम फोटो की ही जरूरत पड़ने वाली है। तो भाई 2-3 पासपोर्ट साइज की फोटो। क्या ले जा सकते हैं? ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। तो किसी भी कंपनी की जो वाटर बॉटल आती है उसका जो ब्रांड का नेम लिखा होता है उसको हटा दें, तो बॉटल कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और वो वाटर बॉटल आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर, मास्क भी कैरी कर सकते हैं, जो कि आप सेंटर के बाहर तक ही कैरी कर पाएंगे, उसके बाद आपको हटाना होगा, लेकिन फिर भी अगर आप मास्क यूज करना चाहें तो मास्क का यूज कर सकते हैं। और बच्चों जितने भी PWD कैंडिडेट्स हैं उनको PW सर्टिफिकेट भी कैरी करना है। ठीक, तो ये चीजें तो हो गई कैरी करने वाली। क्या चीजें नहीं कैरी करनी है? किसी भी प्रकार का मोबाइल, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किसी प्रकार का कैलकुलेटर, किसी भी प्रकार का पेंसिल बॉक्स, इवन आपको पेन भी नहीं कैरी करना है, कुछ भी पेन वगैरह नहीं कैरी करना है। तो बच्चों अब आप सोच रहे होंगे सर जब इतने हमको एडमिट कार्ड ले जाना, हमको फोटो ले जानी है, हमको आईडी प्रूफ ले जाना है, ये तो जो मैंने ले जाने वाली चीज़ें बताई, वाटर बॉटल ले जानी है, तो बेटा ये जो डॉक्यूमेंट्री चीज़ें हैं, जो पेपर्स हैं आपको ले जाने हैं, इसको ले जाने के लिए आप एक ट्रांसपेरेंट जो बॉक्स आता है प्लास्टिक का उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जब आप एंट्री कर रहे होंगे, आपकी जब चेकिंग हो रही होगी, तब आपको अंदर ले जाने को अलाउड नहीं होगा। वो बॉक्स वहीं पर निकाल दीजिएगा, हटा दीजिएगा, बाहर रख दीजिएगा और पेपर वापस से अंदर कैरी करके आप एग्ज़ाम दीजिएगा। तो बच्चों ये थी लगभग सभी जानकारियाँ, एक बार ज़रूर आप भी पढ़ लीजिएगा। इनमें ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जो 22 पॉइंट हैं, मैंने सभी को स्टडी किया और आपके लिए मेन बातें आपको इस वीडियो में समझाई क्या करना है। अब मान लीजिए आप कोई बात कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, आपको किसी भी चीज़ में डाउट रहता है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो मैं अपना नंबर लिख देता हूँ इस पर, आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए,
जैसे भी हो सकेगा हम लोग आपको हेल्प करेंगे। बच्चों मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं सभी बातें कवर करूं, पर अगर मुझसे कोई बात मिस हो गई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उस पर आपको बता पाऊँ कि क्या बात है ना, रियलिटी क्या है या मुझसे मिस हुई है या रियल बात क्या है। ठीक, तो चलो बच्चों, दिस इज़ ऑल। बाकी अंतिम में बात यही है, धैर्य बनाए रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, माता पिता पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, और बस आपने बहुत मेहनत करी है और उसका फल मिलने का समय आ गया है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि घबराहट होती है, कोई कितना भी कहे, ये बड़ा एग्ज़ाम है और आपके लिए एग्ज़ाम, आपके भविष्य के लिए एक बड़ा दिन है, तो घबराहट होती है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। धैर्य के साथ जाइए, आपने जो मेहनत करी है उसका फल मिलने वाला है, और यकीन मानिए आपका नतीजा बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक, दिस इज़ ऑल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।